जय श्री नारायण, जय माँ कामरूप कामाख्या, जय श्री सतगुरुदेव, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मैं आपको तंत्र साधना संबंधित, मंत्र साधना संबंधित कुछ गोपनीय रहस्य का उजागर करने जा रहा हूँ। जीवन परिवर्तन करने के लिए मंत्र साधना, तंत्र साधना, गुरु के मार्गदर्शक में जीवन में पूर्ण रूपेण निश्चित रूप से बाहर आते ही हैं। तंत्र साधना के माध्यम से, मंत्र साधना के माध्यम से देवी देवता का दर्शन 100% होते ही हैं। चाहे अप्सरा साधना हो, योगिनी साधना हो, यक्षिणी साधना हो, महाविद्या साधना हो, भैरव साधना हो। जो साधक, लेकिन उससे पहले साधक को साधक बनना पड़ता है। जीवात्मा को प्राण आत्मा में जाके ही साधना करने से, मंत्र जप करने से पूर्णता के साथ, एकाग्रता के साथ तभी जाके आपको अनुभूति होगा। सिद्ध गुरु के सानिध्य में जो साधना में पूर्ण पारंगत है, पूर्ण तंत्र साधना और मंत्र साधना में पूर्ण प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान, जानकारी और पूर्ण रूपेण साधना सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, वैसे गुरु के सानिध्य में ही आप साधना आराधना करेंगे। मंत्र दीक्षा, शक्तिपात युक्त दीक्षा लेने से ही आपके जीवन में बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कोई गुरु तो आपको हजारों मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे। टोकरी में आप वृंदावन चल जाइए, जहाँ हरिद्वार चल जाइए, आपको ऐसे गुरु मिल जाएंगे जैसे कि टोकरी में भर्ती करके आप घर ले आ सकते हैं। कुछ पैसे के लिए, कुछ दक्षिणा के लिए तंत्र साधना को, मंत्र साधना को जरूर लोग बदनाम करके रख दिए हैं। लेकिन जिसमें सच्चा ज्ञान है, सच्चे गुरु के सानिध्य में जो साधना करते हैं, सिद्ध गुरु के सानिध्य में साधना करते हैं, उनके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन होता ही है। आप कुछ भी कीजिए तो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल गुरु के सानिध्य में ही करेंगे, तभी आप सफलता, श्रेष्ठता प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा अभी के डेट में, अभी का नहीं, हमेशा जब से सतयुग, कलयुग, द्वापर युग चलता रहा है, सभी जगह अच्छे और बुरे का प्रभाव रहा ही है। श्री राम भगवान के भी जमाने में और श्री कृष्ण भगवान के भी जमाने में सारे नेगेटिव और सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी सब दिन अपना प्रभाव दिखाते हैं। आपका मन पे, आपके विचार पे, आपके चिंतन पे नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव होता ही है। सकारात्मक साधना, मंत्र जप करने से ही सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होता है। और कामाख्या तंत्र रहस्य इतना गूढ़ रहस्य है जो कि आप उनके बारे में जितना आप जानने की कोशिश करेंगे उतना ही कम है। क्योंकि कामाख्या तंत्र ही एक ऐसा सरल और सहज शक्तिपीठ है जहाँ पे माँ का योनि का ध्यान, पूजन और किया जाता है, जिससे कि पूर्ण शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दैविक रूप से, देहिक रूप से अनुकूलता मिलना प्रारंभ हो जाता है। महाविद्या साधना में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाता है। जो साधक साधना करते करते थक जाते हैं, मंत्र साधना में भी कई पद्धतियां हैं। साबर मंत्र है, तांत्रोक्त मंत्र है, शास्त्रोक्त मंत्र है, और वामाचार्य और दक्षिणाचार्य, ये सब केवल सुनने के लिए नहीं है कि करने से होगा, और 100% होता ही है। केवल आपको बार बार बोल रहा हूँ, कई वीडियो ऐसे मैं अपलोड किया हूँ, और मेरा मकसद होता है केवल साधकों को सही जानकारी, सही ज्ञान सतगुरु से जुड़ सके, और सतगुरु के ज्ञान के से चेतना से चिंतन को आत्मसात कर सके, प्रैक्टिकल में, प्रत्यक्ष में अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार दल में थिरकन आ सके, जागृत हो सके, और जिससे कि पूर्णता प्राप्ति कर सके। 90% आदमी क्या होता है, मृत्यु से, जन्म से लेकर मृत्यु तक अपूर्णता का ही जीवन यापन करते रह जाते हैं। भौतिक दृष्टि से व्यापार में बंधन है, पढ़ाई लिखाई में बंधन, लेकिन किसी प्रकार से पूर्णता प्राप्त बिना मंत्र जप से, बिना तंत्र जप से
मंत्र और तंत्र के माध्यम से, सदगुरु के आशीर्वाद से, महाविद्या के कृपा से, पूर्ण शिव और शक्ति के पूर्ण कृपा से ही जीवन में पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसीलिए सभी साधकों को सबसे पहले तो तंत्र साधक मंत्र साधना सिखाने वाले यूट्यूब चैनल में और गली में, घर गांव में बहुत मिलते, लेकिन प्रत्यक्ष में, प्रैक्टिकल में सिद्धि प्राप्त हैं, जो सिद्धि प्राप्त होते हैं वो हमेशा डंके की चोट पे चलते हैं और उनको वो प्रसन्न उसको करने में जो समय आपको लग जाए, 1 साल 2 साल 3 साल, वो स्वीकार कर लेंगे आपको, तो उसी क्षण से आपका मुक्ति होना प्रारंभ हो जाता है, साधना में सिद्धि प्राप्ति होने लगता है। ऐसा नहीं है केवल मंत्र जब, मंत्र कोई भी एक महाभिषेक बगलामुखी है, ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचा मुखम पदमस्तंभ जिह्वाम किले बुद्धि विनाश हलीम ओम फट। इस मंत्र में भी हलीम बहुत जप करते हैं, हिरिम बहुत जप करते हैं, इसमें बहुत क्रियाएं हैं, जो कि हिरिम का अर्थ क्या होता है, हलीम का मंत्र बीज मंत्र से क्या होता है, मूल रूप से बगलामुखी का हलीम बीज मंत्र है। उसमें जप किस प्रकार से करना पड़ता है, कितना माला जप करना, इसके ऊपर न्यास होता है, करन्यास होता है, विनियोग होता है, ध्यान होता है, कवच होता है, स्तोत्र होता है, सहस्त्र नाम होता है, बहुत सारे इसमें क्रियाएं हैं जो कि जुड़ के किलन उत्कीलन क्रिया होता है। जय श्री नारायण।